बट ये शुरुआत कैसे हुई सर? मतलब जो पहला जो होता है ना, पहला वो स्टॉल कह लीजिए, माइंड में आना, वो कैसे आया ये आइडिया? और आज जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं सर, अभी आपके कितने स्टॉल्स हैं लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड? सो आपने जब शुरुआत करी तो फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? लाइक फैमिली को पता था क्या? मुझे लगता है प्लान से ज़्यादा ज़रूरी विजन रहता है। चाय सुट्टा बार इन जनरल एक दिन में करीबन 4 लाख कूलर चाय बेचता है एक दिन में। ओके, इट मीन्स इससे पहले आप बहुत सारी चीज़ों में फेल हो चुके होंगे। तो इससे पहले भी काफ़ी कुछ ट्राई किया आपने? ऐसा व्यवसाय करो जिससे अगर किसी को नुकसान नहीं हो रहा ना, अगर उस चीज़ से वो वैल्यू एडिशन करा तो आप उसको व्यवसाय करो। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पे अभी आपके पास कितने लोगों की टीम है जो बिल्कुल इस चाय सुट्टा बार से जिनका घर चलता है? कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि दुनिया ही बंद हो जाएगी यार। मतलब आज आपके, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, आपने 370 कितने बताए? 370 प्लस आउटलेट सेंटर हैं इंडिया, आउट ऑफ द इंडिया, नेपाल, ओमान। तो सर 10 रुपए की चाय बेच के आपका रेवेन्यू क्या रहता है सर? हेलो दोस्तों, वेलकम टू महात्मा जी टेक्निकल। आज इस वीडियो में, ये एक वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशनल, साथ में उनकी लाइफ से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। और इनफैक्ट मैं जब नाम गेस करूं उससे पहले आपने टीजर्स, बहुत सारे पोस्टर्स और हर जगह उनका नाम और उनकी जो कंपनी है, हर जगह जब रास्ते में चलते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको चाय सुट्टा बार दिखेगा। ये एक नाम है, एक इमोशंस लोगों के साथ जुड़ चुका है। चाय की जो प्याली होती है, तो सबसे पहले अनुभव भाई, वेलकम और थैंक यू सो मच कि थैंक यू आपने इतना भैया। प्रीशियस टाइम दिया। बहुत ज़्यादा दिया वैसे तो। बहुत समय हमने इनके साथ अभी बैठ के ये कह भी नहीं रहे थे कि चलो इंटरव्यू के लिए पहले बात करते हैं बहुत ज़्यादा। मैंने कहा सर थोड़ा इंटरव्यू कर लेते हैं, बहुत से लोग आपका वेट कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें। सो धन्यवाद भाई कि आपने अपना इतना समय थैंक दिया। यू। और बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब मैं आपसे अभी बैठा हूँ, तकरीबन 1.5 घंटे से हम बात कर रहे हैं इंटरव्यू से पहले। और इनसे जब मैंने बहुत सारी चीज़ें जानी, सबसे पहला सवाल जो मैं पूछ ही लेता हूँ कि अ, इतना चाय के बारे में डिस्कशन रहता है आपके रिगार्डिंग, आप खुद चाय पीना मतलब बहुत बचपन से ही थे या फिर कैसे? नहीं मुझे, मैंने कभी चाय मतलब मैं पीता ही नहीं हूँ, मुझे पसंद इतनी ज़्यादा नहीं है पीने के लिए। अच्छा। वैसे पसंद है क्योंकि अच्छा। व्यवसाय धंधा हाँ। ऐसा है। लेकिन मतलब मैं यूज टू नहीं चाय पीने के। अच्छा, तो मतलब आप शुरुआत ही भी हम इससे कर रहे हैं कि मतलब अगर आपका धंधा किसी भी चीज़ का हो, अगर आपको वो पसंद नहीं हो, फिर भी वो धंधा धंधा बन है। सकता है, राइट? सो अनुभव भाई, आज बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला मेन डिस्कशन ये है कि अभी ना लोग बिज़नेस करना खुद चाह रहे हैं कि यार हम अपना भी बिज़नेस शुरू करें, है ना? कोई हमें गाइड करने वाला आ जाए, कोई हमें बता दे हमारे पास कुछ पैसे हैं, इस पैसों को मैं सही से लगाना चाहता हूँ, आगे ले जाना चाहता हूँ। यूँ कह लूँ कि स्टार्टअप के नाम से जोड़ लीजिए। हम्म, बहुत से लोग जो स्टार्टअप से थोड़ा दूर हटते हो कहते हैं भाई हमें खुद का धंधा करना है ना? हम्म। तो क्या आप सोचते हो कि ये कैसे किया जा सकता है? पैसे होने से भी लाइक हो जाएगा ये बिज़नेस, या फिर शुरुआत कैसे की जाए इन चीज़ों को? ये सबसे पहले तो आपका एक विजन होना चाहिए, एक जी। लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद में एक बी प्लान ड्राफ्ट करके आप जस्ट आपके पास, मैं हमेशा बोलता हूँ जितना भी आपके पास इनपुट है हुँ, आप उसको यूज़ करिए और आगे बढ़िए। हमें इम्प्लीमेंटेशन इज द की। तो नहीं राइट। कि आपके पास खूब अथाह पैसा हो, आपका प्रोडक्ट भी बहुत, अभी हम बात कर रहे थे, हुँ, प्रोडक्ट को हुँ, फिनिश होने की ज़रूरत नहीं रहती है। राइट, प्रोडक्ट को समय के साथ तराशा जाता है, फीडबैक मिलते हैं, आप रेक्टिफिकेशन करते हो, तो आपके पास जो कुछ भी हो उसी को उठाओ, झोला उठाओ, बस चालू कर दो। वही स्टार्टअप है। अगर सब चीज़ एकदम अच्छा हो जाएगा तो भाई अब तो धंधा हो गया ना आपका। स्टार्टअप के हो तो प्योर हार्डकोर बिजनेस हो गया राइट। आपका। तो वो जो अनटच है, मतलब अनफिनिश्ड हुँ, प्रोडक्ट है, वही तो आपका धंधा है। स्टार्ट करो राइट। ना, वही तो एंटरप्रेन्योरशिप है। वेरी नाइस। तो ये जो चाय सुट्टा बार आपने शुरुआत करी और आज भारतवर्ष में ही नहीं, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फैल चुका है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट ये शुरुआत कैसे हुई सर? मतलब जो पहला जो होता है ना, पहला वो स्टॉल कह लीजिए, माइंड में आना, वो कैसे आया ये आइडिया? भैया हम लोग का था कि बिजनेस हुँ, करनी है। हम लोग घूम रहे थे, 50-50 रुपए का पेट्रोल डलवाया, 220 में पल्सर ओके। में घूमने लग गए, देखेंगे कि अब हम लोग को करना था बिजनेस, लेकिन क्या करना था ये हमको अभी भी क्लियर नहीं था। हुँ, तो हम लोग बोले 50-50 का पेट्रोल डालते हैं, देखते हैं क्या करना है। तो हम लोग ओके। गाड़ी लेके घूम रहे थे, हम लोग बोले यार मतलब ऐसे ही जाते थे मार्केट को और बस ऑब्जर्व ऐसे ही करते थे। ऑब्जर्वेशन के लिए कि क्या चल क्या रहा है मार्केट में। एक चीज हम लोग ऑब्जर्व की कि हर जगह पे साला हुँ, एक चीज जरूर चलती है, चाय की गुमटी। चाय। हम बोलते हैं बढ़िया है, चाय की गुमटी चलती है। सामने वाला इतना पढ़ा लिखा भी नहीं, फिर भी चला रहा है। तो हमको ये लगा कि यार अगर ये चला सकते हैं तो भाई हम तो भी 12वीं पास हैं, तो हम क्यों नहीं चला सकते, थोड़ा एक एज पॉइंट ऐड कर लेंगे। तो हमारे दिमाग में क्लिक हुआ कि यार चाय बेचते हैं, डिमांड इतनी ज़्यादा है। हमको इतना नहीं एल्गोरिदम पता है, इतना ज़्यादा डेटा नहीं है हमारे पास में कि हाईएस्ट कंज्यूमर बेवरेजेस है प्लेनेट की, हुँ, जैसे अभी हम बोलते हैं। लेकिन अभी हमको अब पता चल गया, पहले नहीं पता था। हमको इतना पता दिख रहा था कि हाँ भाई चाय चलती है, बिकती है, इसको अपन और अच्छे से बेच सकते हैं अगर वो कर रहे हैं तो। हाइजीन और अच्छे से कर सकते हैं हम, गाने हम अच्छे चला करेक्ट है। सकते हैं, वाइब अच्छी बना सकते हैं, तो हम वो करके बेचेंगे। तो हमारे दिमाग में था कि चलो यार चाय बेचा जाए, ये हम कर लेंगे।
हमने तो चाय से स्टार्ट कर दिया। मतलब ठीक है, आपने स्टार्ट करा तो लाइक इनिशियल लेवल पे आपने खुद से ही स्टार्ट किया या फिर फ्रेंड्स के साथ शुरू करा, और पहला स्टॉल कहाँ पे था सर ये? हम लोग का पहला था भैया, हम लोग ने खोला था एक भंवर कुआं है एक इंदौर में, जी स्टूडेंट एरिया पूरा, जी जी जी। जैसे यहाँ पे अपना राजेंद्र नगर हो गया, राइट राइट, हाँ वहाँ पे तो वैसे चाय की बहुत डिमांड रहती है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को चाहिए। तो हमको एक वो जगह समझ में आई, तो हमने वहाँ पे खोला। और अकेले नहीं भैया, मेरे साथ में टीम थी, आनंद था, राहुल हम्म, था और एक मनोज है। हम 4 लोगों की टीम ने चालू किया, बाकी दोस्तों की हेल्प रही पूरी, बिना दोस्तों के तो संभव नहीं जी था। जी। तो सब लोग आ जाते थे, कुछ कुछ सपोर्ट सबका लगता था, बिना मतलब जो कुछ भी आज चाय सुट्टा बार है, तो वो इनिशियली जो लोगों ने हेल्प की, जो मेरे दोस्त लोग थे, राइट। एक एक चीज़ वहाँ पहुँचाना, लेके आना, खड़े रहना साथ में, हिम्मत बनती है कि यार जी, दोस्त भी है, वो सब उनके साथ में ही तो चालू ये किया। कितने साल पहले सर हुआ ये? 6 साल पहले। 6 साल पहले आपने एक स्टॉल लाइक स्टार्ट करा, वो भी जैसे रैंडम ऐसा होगा कि छोटा सा कहीं लगाया, कुछ लोग आने लग गए स्टूडेंट्स, और आज जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं सर, अभी आपके कितने स्टॉल्स हैं लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड? 370 हो गए। 370 कंप्लीट इंडिया और इंडिया के हाँ बाहर? हाँ। अभी रिसेंटली सर आपने कहा कौन सा स्टॉल डाला, ये जो इंटरव्यू से जस्ट पहले? इंटरव्यू के जस्ट पहले अभी हम लोग ने लैंडमार्क, वैसे तो बहुत सारे ओपन किए हैं, हम्म। लैंडमार्क अभी हमने ओपन किया है, एक दुबई में सेकेंड आउटलेट ओपन जी। किया है मीना बाजार में। पहले हमने ओके। जस्ट कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया था 14 राइट। जनवरी को, तो अभी हमने 8 तारीख को दुबई में चालू किया है। तो आउट ऑफ द इंडिया अभी आप बता रहे थे कि दुबई, उसके बाद और भी बहुत सारी कंट्री में आप रीच दुबई, आउट हैं। नेपाल, अभी रिसेंटली हम लोग ओपन कर रहे हैं लंदन में, हम्म। अपना पहला आउटलेट लेके आ रहे हैं, और कनाडा और यूके, यूएस सॉरी। वेरी नाइस। तो मतलब ये सब चीजें जब शुरुआत करी, मुझे ऐसा लगता है यार ना, अभी ठीक है, अभी हम काफी समझ चुके हैं यार, ये एक बिजनेस है, प्रोफेशन है, किसी भी काम को अच्छे से करो तो लोग उसमें इज्जत करते हैं। लेकिन एक चाय बेचने वाली जो बात होती है ना, चाय बेचना, अगर आप अभी भी मानो, मतलब ठीक है, अब शायद कुछ लोग ऑफेंड हो रहे होंगे मेरी बातों से, बट कहीं ना कहीं मैं तो वैसे मेरी ये सोच नहीं है बिल्कुल भी, बट जब भी आप ही के घर में अगर कोई आपका बच्चा, भाई, कोई बूढ़ा, जो भी लोग देख रहे होंगे, वो बोले कि पापा मैं चाय बेचना चाहूंगा, है ना, चाय की ठेली लगाना चाहूंगा, तो मुझे नहीं लगता कोई बोलेंगे जाओ लगाओ। सो आपने जब शुरुआत करी तो फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा, लाइक फैमिली को पता था क्या? नहीं, हमारे फैमिली में किसी को नहीं पता, मतलब मेरे मम्मी को मैंने बहुत थोड़ा सा हिंट दे के बता अच्छा। दिया था। पापा को तो बता ही नहीं सकते थे भैया, पापा को तो बोलते साला तुमको इतना पढ़ाया लिखाया, कोचिंग के पैसे दिए, सीए के लिए, सीपीटी तुम क्लियर नहीं कर पा रहे ना हो। क्लियर कर पाए हो ना, तुम उसके बाद फिर तुम दूसरा कर रहे हो, तुम उसके लिए तैयारी कर रहे हो कैट के लिए, अच्छा। वो नहीं कर, फिर तुम यूपीएससी के लिए पैसा फूक के आ गए और तुम चाय बेच रहे हो। वो साला नाम खराब कर दिया हमारा, चाय के लड़के को पढ़ाने लिखाने भेजे तो चाय बेच रहा है। चाय बेच तो रहा इसलिए पापा को नहीं बताए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे तीसरा आउटलेट में हमें पापा को मालूम पड़ गया था। और अभी तो काफ़ी खुश है, मतलब अभी तो पेपर न्यूज़ में सब में है। आते राइट रहते राइट, हैं। हर जगह, मतलब आपके बारे में तो मतलब मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा ऑडियंस जान रही है अरे ऑलरेडी, वो रिसर्च करके इतनी सारी चीज़ें, बट मैं वो जानना चाहता हूँ जो ऑब्वियसली जो सिर्फ आप जानते हैं कि लाइक फैमिली किसी की सपोर्ट नहीं करती, मतलब इन्होंने इतना कुछ बना लिया आज आपने, फिर भी इनिशियल, क्योंकि ना कुछ धंधे ऐसे हैं जो लोग घर वाले सोचते हैं न मत करो, हम्म, बट अगर उसको सही तरीके से फ्रेम किया जाए तो आप चाय सुट्टा बार, आप देख सकते हैं आज कहाँ पे हैं, और आप भी कोई बिजनेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं, राइट? 100%। सो मतलब जब आपने सीए की बात छेड़ी तो मुझे एक याद आ गया कि मतलब सीपीटी में क्या आपको भी ऐसा होता होगा कि पहली बार तो आप एकदम चौड़ में चल रहे हैं, सीए में जा रहे हैं, फिर छुपा के किताब लेके जा रहे हैं कि यार एक दो बार अपन फेल हो गए। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ लिटरली, मैं तीसरी बार में सीपीटी क्लियर हुआ, पहली बार में क्या सीए कर रहा हूँ, सीए कर रहा हूँ, और तीसरी बार छुपा के ले आते थे कोचिंग की, यार फिर देख रहे लोग। तो कॉमर्स, लेकिन कॉमर्स वाले में एक रहता है, धंधे की पड़क रहती है, मुझे ऐसा हाँ, समझ आता है, राइट? तो शुरू में जब आपने ये चीज शुरुआत करी, तो आपने एक प्लान के साथ बिजनेस को शुरू किया कि मुझे एक स्टॉल डालना है, कहाँ पे स्टूडेंट क्राउड ज़्यादा है, वो जो आर एंड डी आप बता रहे थे अभी, या जस्ट एक स्टार्ट किया और प्रॉफिटेबल आना शुरू हो गया, या फिर प्रॉब्लम यहाँ भी आई? मैं विजन के साथ स्टार्ट ओके। किया। मुझे लगता है प्लान से ज़्यादा ज़रूरी विजन रहता है। प्लान तो चेंज होते रहते हैं ना, समय के साथ में आपके शॉर्ट राइट। टर्म गोल्स चेंज होते रहते हैं। मेन एक जो गोल था वो हमारा अभी भी सेम है, वो हमेशा सेम रहेगा कि पूरे हमको वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाय बेचनी है दुनिया में, अभी हम जी। बेच रहे हैं, और इंडिया की मिट्टी को हर कोने तक पहुंचाना था। जो भी चाय पिए हमारे देश की मिट्टी, जो में हमने ये स्लोगन भी चालू किया था, काफ़ी फेमस हुआ था ये। तो वो हमारा एक विजन था, जो उसके साथ हम लोग चल रहे हैं। हम लोग क्यों वेस्टर्न कंट्री की फ्रेंचाइजी, हम खुद ही बेचते हैं ना गोरों को अब, तो हमारा ये विजन था, तो जी। विजन वही था। बाकी बीच बीच में प्लानिंग, हम लोग शॉर्ट टर्म प्लान तो चलते ही रहते थे कि भाई अभी इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, वो तो हम लोग प्लान करते ही करते हैं। तो कुछ एक फिगर है कि आप इतना चाय बेच चुके हैं, या ईयरली इतना कुछ लोगों को सर्व करते हैं, कुछ एक फिगर? चाय सुट्टा बार इन जनरल एक दिन में करीबन करीबन 4 लाख कुल्हड़ चाय बेचता है एक दिन में। ओके। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा कुल्हड़ चाय दुनिया में कोई बेचता नहीं है। वेरी नाइस।
और कोई एक ऐसी आपकी स्पेशल चाय जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड रहती है आपके चाय सुट्टा बार में? एक्चुअली सारी चाय की इज्जत बराबर बराबर है। मैं जी। किसी एक का नाम लूंगा तो बाकी बुरा मान जाएंगे, अच्छा। तो वो वाला सीन है। ओके, चाय भी बुरा मानती हैं। हाँ, मतलब एक इमोशन ऐसी चीज़ है ना हाँ, कि हमें लगता है कि यार ये भी बोलता होगा एक टाइम पे। नहीं, मैं तो वेरी पीता नहीं नाइस। हूँ इसलिए मुझे जानकारी नहीं, तो मैं बायस अच्छा, हो जाऊंगा मैं अच्छा, बोलूंगा हाँ, तो। राइट, राइट, हाँ, ये एक राइट आंसर हो सकता है। ओके, तो एक डिमांडिंग चीज़ें रहती हैं हर एक, क्योंकि मैं मुझे याद है आज से तकरीबन 3 साल पहले मैं वहाँ पे था छत्तीसगढ़ में, हम्म, आपके वहाँ भी इंस्टॉल है, हाँ तो हाँ वहाँ पे मैं बैठ के, तो वो कोचिंग एरिया हम्म, पूरा, तो बच्चे भी पी रहे हैं, बच्चा अपने टीचर को, सर चाय लेंगे क्या? हम्म, चाय, और वहाँ पे वैरायटी ऑफ चाय थी। हम्म, तो कितनी वैरायटी है सर आपके एक स्टॉल में, अगर कोई पर्सन ओपन करता हम्म। है तो कितनी वैरायटी ऑफ चाय मिलती 7 है? दिन के लिए 7 चाय, मतलब चॉकलेट, अदरक, इलायची, मसाला, रोज, पान, तुलसी, 7 दिन के अच्छा, लिए अच्छा। 7 चाय। वेरी नाइस। तो ये चाय अलग-अलग लाइक ड्रिवन है पूरा सब हाँ कुछ, हाँ, मतलब फ्लेवर्स में काफ़ी अलग है। फ्लेवर्स में। हर एक लोगों का अपना-अपना टेस्ट हाँ, रहता जिसको होगा। जैसा चाहिए, मतलब अब चाय तो आदमी डेली पीता है ना, तो कहीं वो बोर हुँ। ना हो जाए। वैसे चाय से कोई बोर होता नहीं है इन जनरल। ये भी मैं चाय आर्मी के लिए गलत बोल गया, नहीं तो वो नाराज हो जाते हैं, बोले चाय से कौन बोर होता है। लेकिन फिर भी एक टेस्ट थोड़ा स्लाइटली चेंज करने के लिए हाँ, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट के लिए हमने 7 फ्लेवर्स बना के रखे हैं। लोग क्योंकि चल पीते चाय की भी हैं। तो अपनी एक टेस्ट है और बंदा फिक्स बाँध लेता है हाँ, कि ये बिल्कुल। चाय मेरी टेस्ट है और मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही टेस्ट पीऊँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चाय की टेस्ट, सही बात है, मतलब एक चीज़ मैं इन द कन्वर्सेशन समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आप वो चाय रिलेटेड बहुत चीज़ें जानते हैं। हाँ, वहाँ भी आप लाइक कुल्हड़ का एग्ज़ाम्पल दे रहे थे, हाँ, तो वो चीज़ें तो मैं समझ पा रहा हूँ कि चाय एक ऐसी चीज़ है, इसमें इंसान का टेस्ट नहीं बदलता। हाँ। वो फिर टेस्ट बाँध लेता है हुँ। और उसी को उसी लेके को चलना चलता है, वो वही चाहिए फिर है। उसको। वही चाहिए उसको लॉन्ग लाइफ। ओके, तो सर जब ये चीज़ें शुरुआत हुई, तो इससे पहले चाय सुट्टा बार, आपने कहा आप एक आपने एक विज़न के साथ शुरुआत करी, और विज़न मुझे नहीं लगता कि पहली बार जब आप कोई बिज़नेस शुरू करते हो, इट मीन्स इससे पहले आप बहुत सारी चीज़ों में फेल हो चुके होंगे। तो इससे पहले भी काफ़ी कुछ ट्राई किया आपने? नहीं, सीए तक ट्राई किया। जी, फिर उसके बाद आईआईएम के लिए ट्राई किया। जी। फिर ये मतलब दोनों ट्राई किया अपन, फिर वहाँ भी छोड़ के आ गए। आधे में अच्छा। छोड़ के आ गए भैया। जी। और फिर मन नहीं लगा तो छोड़ के आ गए। फिर उसके बाद यूपीएससी किया, मन जल्दी-जल्दी विचलित हो जाता है, यूपीएससी की तैयारी की, वो नहीं हुआ। फिर ये आ गया, ये इसको नहीं छोड़ेंगे, अभी इसमें हाँ, रम गए मतलब हैं जहाँ इसमें। कुछ दिखता है ना कि हाँ यार मज़ा आ रहा है चीज़ों में, हाँ। तो वो चीज़ है। तो इससे पहले भी और कोई बिज़नेसेस ट्राई किए आपने छोटे-छोटे? या छोटे या बड़े? भी बिज़नेस मतलब इन जनरल वो बिज़नेस नहीं थे, लेकिन हाँ ट्राई बहुत किया बचपन में। जैसे मैं बताता हूँ कि हम लोग हुँ। आंसर चीटिंग कराने के लिए वो अच्छा। ना एक्सचेंज करते थे, नॉन डेस्क की रबड़ आधी हाँ, कटी हुई, हाँ। नटराज की पेंसिल, ये चीज़ सारी चीज़ एक्सचेंज करते। बिज़नेस एथिक्स नहीं थे, लेकिन एक्सचेंज करते, बार्टर में काम करते थे पहले ही बचपन में। अच्छा। हाँ, मतलब अल्टीमेटली वहीं से तो वो चीज़ें आई हैं ना, बिज़नेस का धंधा, नहीं तो ये चीज़ें कैसे आती? सो मैं बस एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि अभी जो यूथ है एक्चुअली, मैंने एक जगह पढ़ा कि यार तुम ये चाय को क्यों प्रमोट कर रहे हो कि यार तुम चाय ही बेचो? मैंने एक जगह पढ़ रहा था, एक हाँ। आर्टिकल था किसी का। तो इस पे आपकी क्या राय है? इस सेगमेंट में कि अगर कहीं, अगर हम इस चीज़ को बोल रहे हैं कि यार बिज़नेस इज़ अ बिज़नेस, हुँ। अब वो किसी भी टाइप का अगर आप उसको स्केल कर सकते हो, तो फिर वो फादर प्राउड करते हैं। जैसे भी आपने बताया कि जैसे तीसरा आउटलेट सेंटर आया, तो मेरे फादर को अच्छा लगा आज मेरे बारे में इतनी सारी, इनके बारे में, इनके ये क्या बताएँगे, हमें खुद पता है कि इनके इतने लाइक इतने आर्टिकल्स आपके आते हैं हर जगह मैं पढ़ता हूँ सारी चीज़ों में। इनफैक्ट एनसीईआरटी के बारे में मैं पढ़ रहा था कि उनके में भी कुछ हाँ, डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री आपके बनाई। ऊपर बनाई गई थी। तो अब सोचिए, ये कितनी बड़ी प्राउड की बात है कि बचपन में जिस किताब से अपन पास नहीं हो पा रहे हैं, है ना? यूपीएससी के लिए पढ़ रहे है ना? हैं। यूपीएससी वाले टीचर लोग रिकमेंड करते हो एनसीईआरटी से पढ़ो, है ना? वो पढ़ नहीं पा रहे, वो हमारे लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो फैमिली और फिर क्या ही कहना है उनका, वो एक्सप्रेशन मूवमेंट रहा होगा आपके लिए। तो लाइक आपकी क्या राय है सर कि कोई भी पर्सन कोई सा भी बिज़नेस शुरू करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? क्या आप बिज़नेस के लिए परसेप्शन ना, भैया मैं बताता हूँ आपको, ऐसा व्यवसाय करो जिससे अगर किसी को नुकसान नहीं हो रहा ना, अगर उस चीज़ से वो वैल्यू हुँ, एडिशन कर रहा है, तो आप उसको व्यवसाय करो। उसको तुलना मत करो कि आप छोटा चाय है बेच रहे या हो या बड़ा चप्पल है? बेच रहे हो या जूता पॉलिश कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो वैल्यू एडिशन कर रहा है, उस हुँ, चीज़ से किसी को नुकसान नहीं हो रहा सोसाइटी का, तो उसमें करो, दिक्कत क्या है? मैं चाय मुझे पसंद नहीं है, लोग पीते हैं, इसलिए मैं बेचता हूँ, और उससे किसी वेरी चीज़ को नाइस। नुकसान नहीं हो रहा, उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पे हज़ारों लोग अगर उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, जिनको रोज़गार मिल रहा है, तो क्या गलत है? देश की मिट्टी बाहर तक पहुँच रही है, तो क्या देश का नाम रोशन हो रहा है, तो क्या गलत है? तो वेरी मुझे लगता है नाइस। कोई भी वैसे भी इतना पुराना बोलते आ रहे हैं लोग, कोई भी धंधा छोटा-बड़ा थोड़ी होता है, हमने प्रूव किया है इस चीज़ अब को। लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है। अब अगर हमने देखा अभी रिसेंटली, वैसे तो स्टार्टअप वर्ल्ड में हम लोग काफ़ी टाइम से हैं, डिजिटल हुँ, में तो जानते हुँ। हैं, लेकिन अभी रिसेंटली टीवी में शो आया शार्क टैंक, हाँ, तो उसके बाद से हर बच्चा, जहाँ बच्चा पहले फैमिली बोलती थी कि यार हमें डांस इंडिया डांस में भेजना हाँ, है, हाँ। बच्चों को डांस करवाना है, लेकिन अब फैमिली बोलती है कि हमें बच्चों का स्टार्टअप से ना खुद का कुछ। प्रोफ़ेशन में एक स्टार्टअप की तरफ टिल्ट आ गया लोगों का अब। राइट,
राइट, ये चीज तो हुई है, बहुत बदलाव अच्छी आया। चीज़ है कि और एंटरप्रेन्योरशिप खासकर आप करवा रहे जैसे हैं। लोगों को देख के ऑब्वियसली काफी बदलाव आएगा, क्योंकि आपने बिल्कुल कहते हैं ना बूटस्ट्रैप जो आपने बात करी, वहां से शुरुआत करी है, चीजों को आगे ले गए हैं, और आपके साथ एक बहुत बड़ी टीम है। तो सर अभी अभी आपके पास कितने लोगों की टीम है जो बिल्कुल इस चाय सुट्टा बार से जिनका घर चलता है? भैया बहुत सारे लोग हैं, आई मीन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड जी है, करीबन करीबन 2000 के ऊपर लोग होंगे। जो फैमिलीज हैं, मतलब पॉटर्स कम्युनिटी है जो जो कुल्हड़ बनाती है, जी। तो उनको डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलता है ना, कि वो हम्म। जब भी बनाते हैं। फिर हमारे वजह से हमारे कॉम्पिटिटर भी जो आए, जो कुल्हड़ की चाय जी जी बेचने लग जी गए, जी। वो भी डायरेक्टली उनको एम्प्लॉयमेंट। रीच आउट दे रहा है। हाँ, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। 1500 से ज़्यादा परिवार है भैया, 1500 से ज़्यादा जिनसे हम लोग कुल्हड़ लेते हैं। तो वहाँ पे पहले बच्चे जैसे कई स्कूल नहीं जा पाते थे, कहीं वो नहीं कर पाते थे, ज़्यादा वेल ऑफ नहीं थे, वही बनाते थे। या राइट। तो हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, यूट्यूब में पड़ी हुई है, जी। तो बच्चे खुद ही करते हैं। अब वो क्या, बच्चों भेजते हैं और उन्होंने हायर किए हैं लोग, क्योंकि अब उनका कैसे कंटिन्यू में चलने लग गया है हम्म। वो। तो बहुत सारे लोग, 2000 ज़्यादा लोग हैं भैया जो। उनको लॉन्ग टर्म दिख गया कि नहीं यार, मैं बिल्कुल। ये बिजनेस को अब कैरी ऑन कर हम्म। सकता हूँ चीज़ों हम्म। को लेके। अभी आपने इन बिटवीन एक कॉम्पिटिटर्स की बात करी कि बहुत से लोग आए जिन्होंने इस बिजनेस को अडॉप्ट किया और वो काम कर रहे हैं। हम्म। तो ऐसा कोई फियर फैक्टर होता है, या फिर आपको ये लगता है कि नहीं यार ये तो अच्छा है मेरे लिए? व्हाट डू यू थिंक? फिर कॉम्पिटिटर हम मुझे तो मतलब कभी भी खटकते नहीं है। मतलब रीज़न ये है क्योंकि मुझे लगता है, एक तो पहले आप कॉम्पिटिटर, आपका कॉम्पिटिटर बस नहीं, वो आपका गुरु है। हम्म। वो आपको बहुत सारी चीज़ सिखा देता है कि भाई तुमको हल्के पतले नहीं होना है, तुमको हमेशा वो नहीं रहना है कि भाई तुम आलसी करो, तुमको हमेशा एक्टिव रहना है, नहीं तो हम तुमको राइट। पीट के निकल जाएंगे। तो एक तो वो रहता है, तो आदमी एक्टिव रहता है। सोसाइटी के लिए इन जनरल बहुत अच्छा होता है, मोनोपॉली क्रिएट नहीं होती है। नहीं तो अगर एक बंदा रहेगा तो चाहे 10 की नहीं 10 लाख की बेचेगा, ज़्यादा ही बेचेगा ना, फिर करेक्ट ओवर है। वैल्यूड हो जाएगी चीज़ें। तो वो कंपटीशन हमेशा सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, और हम्म। इतना बड़ा मार्केट है भैया चाय का। हमारे जैसे 75 और भी आ जाएंगे ना, सबका पेट पल जाएगा। वेरी नाइस सर, मतलब बहुत ही एक वेलफुलनेस जो आंसर कहते हैं वो आपने दिया है कि कॉम्पिटिटर्स हमारे गुरु ही होते हैं अल्टीमेटली, बिल्कुल वो गुरु हमें होते डेली हैं। सिखाते हैं। इनफैक्ट आज की मैं आपको स्टोरी बताऊं कि सम ऑफ किसी फ्रेंड ने बोला यार तुम्हारी टीम जो है ना वो कॉल नहीं उठा रही, हम्म। तो उसने बोला मेरे को डर लगा, तुरंत मैंने टीम की मीटिंग ली। हम्म। तो अल्टीमेटली वही होता है कि जब तक आपको कोई बताने वाला ना हो, नहीं तो फिर हम्म। आप वो कहते हैं ना मोनोपोली क्रिएट करने हम्म। लगता है। हमने इकोनॉमिक्स में बहुत पढ़ा है और इस चीज को हम बहुत चीजों को कॉमर्स। कॉमर्स सेम सेम स्ट्रीम में तो काफी ज्यादा जमता है ना, सेम स्ट्रीम में वो दुख पता है कि यार क्या मतलब क्या, और खासकर सीए के जब कोई तप्ती कहता है हाथ रख दे तो बहुत बुरा सा लगता है यार, हम लोग भी कर सकते थे मतलब। लाइक ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार आपने अगर मतलब वैसे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं सीए का ही स्टूडेंट रहा हूँ, हमने वो नहीं किया, लेकिन आप आज बहुत अच्छी जगह पे होंगे। आपको आप क्या फील करते हैं अभी इस टाइम इतना कुछ हो जाने के बाद? क्या लगता है हाँ यार इस लाइफ से आप बहुत संतुष्ट हैं, या बहुत कुछ कर रहे हैं अभी लाइफ में आगे? भैया बहुत कुछ करना भी है और संतुष्ट भी है। मतलब कि हाथ पैर तो मारते ही रहना है, हम्म। वो तो आपका लाइफ का पार्ट होना चाहिए, नहीं तो आप फिर आलसी हो जाओगे, आपका शरीर काम नहीं देगा, आप मेहनत नहीं करोगे तो। तो एक राइट। तो वो है, और संतुष्ट भी है। मतलब आगे के लिए, लाइफ के लिए भी अभी हमारा विजन अभी भी वही है जो था, तो लगे हुए भी उस चीज़ के लिए सो काम करें। लाइक व्हाट्स योर प्लान फ्यूचर का? आपका क्या प्लान है? यहाँ तक इतना कुछ अचीव कर लिया, अब आने वाले 1 डेढ़ सालों में आपके क्या प्लान है एक्सपेंशन विद सस्टेनेबिलिटी, यही सर? हम राइट। लोग का प्लान है कि हर एक आउटलेट पे जो हम लोग खोलें उस चले, और एक्सपैंड हम लोग हर दूसरी कंट्री। तो हम लोग का विजन ये है कि इफ नॉट एवरी सिटी इन दिस वर्ल्ड, देन डेफिनेटली एवरी कंट्री हम लोग में अपने आउटलेट ओपन करें, उसको चलाएं और देश वेरी की मिट्टी को वहाँ तक पहुँचाएं। तो अभी जो भी लोग आपसे जुड़ते हैं, राइट, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपका क्या फीडबैक है सर उनके जितने भी अभी अभी आपने बताया कि इतने सारे आउटलेट्स हैं आपके, तो प्रॉफिटेबल का क्या रेशियो रहता है? थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ उसके बारे भैया जो आरओआई रहते हैं, हम लोग साल भर का, हम लोग कोशिश करते हैं कि साल भर का निकल जाए, वो में। साल डेढ़ साल में, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कैसे चल रहा है। हम्म। कई जगह बहुत मस्त चल जाता है, कई जगह थोड़ा बहुत हल्का धीमा चलता है, लेकिन हम लोग के आउटलेट अभी तक क्लोज नहीं हुए, हम लोग चलाते हैं आउटलेट। अच्छा, जब ये पेंडेमिक आया बीच में, उस टाइम आपके पास कितने आउटलेट, लाइक जब वो रनिंग में थे और सडनली लॉकडाउन हुआ? आउटलेट हमारे करीबन 100 के आसपास 100 के तकरीबन थे, रहे होंगे भैया। और वो तकरीबन जो बंद रहा वो 7 8 में, यूं कह लो कि 1.5 साल के करीब बंद रहा, हम्म। लेकिन जो 8 मंथ्स समथिंग कुछ क्लोज रहा, हम्म। तो हाउ यू हैंडल इट? कैसे आपने हैंडल किया? भैया बहुत ज़्यादा फाइट मारी हमने। मतलब कंपनी इन जनरल हमने कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट की, क्योंकि पैसा था नहीं, आ नहीं रहा था कहीं से, ठीक है। कुछ ही माल बेच नहीं पा रहे थे, पैसा कहाँ से आएगा। और रेंटल्स हम लोग हर जगह पे पे करने हैं, हम्म। तो हम लोग को हर जगह के पेमेंट हम लोग को देने हैं, कि इट भी ऑफिस के, हम्म। गोडाउन के, आपके दुकान के, जहाँ पे लड़के रहते हैं अकोमोडेशन, वहाँ के लड़कों की सैलरी नहीं काट सकते क्योंकि बहुत गरीब तबके के जी। हैं।
कई अनाथ हैं, कई बहुत डिसेबल्ड लोग हैं, तो उनकी सैलरी नहीं कट सकती, उनकी सैलरी कैश फ्लो हमारा नेगेटिव में जाने लग गया। लेकिन जैसे तैसे हमने फाइट मारी, नेगोशिएशन किया, हमने बात की लोगों पे और लगे रहने के लिए कहा कि भाई लगे रहो, जितने जेब से जितना लगा सकते हैं पर्सनली लगाइए, फलेगा ये आपको निकलेगा। लेकिन फिर देखिए चीज़ें फिर बहुत ही बेटर हुई। अरे बहुत ज़्यादा। और कहते हैं उसके बाद आपने लाइक, क्योंकि ये जो हम लोग ऑनलाइन में थे तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन आप प्योर ऑफलाइन है ना, आपका धंधा क्या है, ऑफलाइन है, आपका जो धंधा है वो जमीन पे है और यहीं रहेगा, चाहे वहीं चलेगी, ये डिजिटल में पेनिट्रेट नहीं हो सकती, राइट। तो वो जो उस फेज से आप निकले, मुझे लगता है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आई मीन वो लाइफ का अभी तक का हम लोग के बिजनेस का बहुत ही अलग फेज रहा है। मतलब कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि दुनिया ही बंद हो जाएगी यार, क्या करेंगे, बाहर आप कदम नहीं रख सकते। हम लोग बाहर उतर के ही तो काम करने वालों में से हैं। राइट, फोन घुमा के काम करने वाले में भी नहीं हो सकता, कोई निकल ही नहीं पा रहा बाहर। करेक्ट है। फिर भी हमने बाहर स्टेप किए, हमने सरकार से बात की, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, हमने परमिशन लिया, कोविड गियर पूरा पहना, बाहर उतरे। और उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं थे, फिर भी हम लोगों ने लोगों को फ्री में चाय पिलाई। जो हेल्थ वर्कर्स थे, जो पुलिस वाले थे, जो नगर निगम के ऑफिशियल थे, जो क्रीमेशन कर रहे थे, उनको हमने फ्री में चाय पिलाई। उस टाइम पे भी हम बाहर उतरे, अल्टीमेटली आप हेल्प करने के लिए आए बिल्कुल आप। बिल्कुल लगे रहे। तो वो हम लोग को ऐसा फेस समझ में आया कि यार पैसा आदमी को छाती में रख के थोड़ी जाना है, आदमी तो यही काम आएगा ना, पहले इसको बचाना जरूरी है, अपनी राइट, अपनी ह्यूमैनिटी को बचाना जरूरी है। तो हम उतरे, हम बोले जितना हमारे पास है, जितना हम सो पाएगा, हम जितना सक्षम है हम सब करेंगे। तो हमने लोगों को चाय उस टाइम पे पिलाना, जो हमारा काम, जो आज जिसमें अच्छे थे, वो काम करना स्टार्ट किया। मतलब बहुत ही चीज़ें आपने फेस करी हैं, क्योंकि वो जो सिचुएशंस थी वो एक अलग ही थी, और ऑफलाइन के लिए तो सबसे ज़्यादा मुश्किल भरा काम था। एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग आपसे ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन समझ आया, लाइक जब आप बता रहे थे कि आपने बूट स्ट्रैप खुद से शुरुआत करी और आज भी आप खुद से ही सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं। मतलब कोई फंडिंग नहीं, कुछ नहीं, खुद से सारा पैसा। हाँ जी, हाँ जी। मतलब आज आपके, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, आपने 370 कितने बताए, 370+। 370 प्लस आउटलेट सेंटर हैं इंडिया, आउट ऑफ द इंडिया, नेपाल, ओमान, है ना। अभी आप लाइक यूके की बात कर रहे थे, जिनका चाय हम पीते थे पहले, है ना, टेस्ट के लिए, उनको आप जाके पिलाने जा रहे हैं, है ना, बिल्कुल पिलाएंगे। देश की मिट्टी को लेके। और सब कुछ आपने खुद से शुरुआत करी। हाँ जी। तो इसके लिए भी सर ये एक बहुत ही हेड्स ऑफ टू यू कि आपने ये चीज़ करा। अदरवाइज लोग इनिशियली लेवल पे फंडिंग लेना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बट आपने इस लेवल तक इसको मेंटेन रखा है। ऑब्वियसली आपको हर चीज़ों का समझ तो ऑलरेडी है ही कि कब क्या करना है, उस चीज़ के लिए डिसीजंस। अब मैं सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपसे जुड़ना चाहते हैं कि हाँ यार, मैं अगर आपसे जुड़ूँ, राइट, आपके बिजनेस जो आपका प्रोसेस है, सारी चीज़ें, उनके पास क्या ऐसी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जिससे वो आपसे फिर जुड़ पाए? आपको मतलब ऐसे कोई आपको कोई डिग्री विग्री नहीं चाहिए, बस आपको ये है कि आपको व्यवसाय करने की ललक होना चाहिए, अंदर जी, करना है, और आपको बैठ के लग के चलाने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई ब्रांड मिल जाता है या फिर आपको किसी चीज़ की फ्रेंचाइज मिल जाती है तो आपको जादू आ गया आपके पास में कि राइट, वो ऐसा बैठे नहीं बैठे है, चल जाएगा। चलाना आप आपको ही है। चला आपको एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। हम एक रेल की पटरी बना के दे देते हैं जिसमें आपको ट्रेन खुद ही चलानी पड़ेगी। करेक्ट है। पटरी बनाने में हम मदद करते हैं, आपको चलानी खुद ही पड़ेगी। तो इसके अंदर वो ललक है, चलाने का वो जुनून है, वो तो चला रहे, फिर तो सोने खदान बन जाती है अगर उसको चलाते आता तो ऐसा है। वेरी नाइस सर, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। मतलब ये एक सबसे पहले चाय एक ऐसी चीज़ है जो छूटने वाली नहीं है, जो मैं समझ पाता हूँ कि चाय हर एक को चाहिए। और चाहे ऐसा है कि लोग मतलब चाहे वो स्टूडेंट लेवल पे हो, लो क्लास, जैसे ना लोग लेबर से जज करते हैं ना, अल्टीमेटली चाय को क्यों बुरा मानते हैं, वो कहीं भी लगा दिया, लोग ले रहे हैं तो उस चीज़ से करते हैं। बट चाय बहुत ही प्रॉफिटेबल है, आपने जैसे कहा, मैं हर जगह सुनता हूँ, मैं भी कई बार जाता हूँ बाहर खाने के लिए, कभी मोमोज खा रहा हूँ तो कहता है अरे सर मोमोज में कुछ नहीं होता, चाय में बहुत बचता है है ना, चाय के धंधे में बहुत बचता है। आपने भी बहुत सुना होगा रैंडम, क्योंकि मान लीजिए कहीं खड़े हैं, नहीं बात कर रहे सही हैं, है। तो है ना, ये हाँ, बचता रियलिटी है। है कि चाय में बहुत बचता है साहब। तो बहुत ही बचने वाला काम कर रहे हैं, और तभी ऑब्वियसली आपने इतना बड़ा जो एम्पायर बिल्ड किया है सर। ज्यादा तब बचता है जब अगर अपन चाहे 100 की बेचें, अच्छा, पड़ेगी तो भी 5 की ही हो, चाहे राइट आप 100 राइट। की बेचो। हम बेचते हैं 10 की, इसलिए ज्यादा भी नहीं बचता है, बस ज्यादा भी नहीं। अच्छा, हाँ, मतलब नहीं, वो तो एक अपना बिजनेस का एथिक्स है कि किस तरीके से हाँ, काम करना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाय चाय ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी ग्राउंडेड चीज़ें, वहाँ का स्पेस है, रेंट है, फिर आपको लाइक एम्यूनिटीज़, फैसिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो अच्छा, अभी जब आपने ये बात छेड़ दी है, तो क्या चाय की प्राइस क्या रहती है सर, लाइक एक इनिशियल लेवल पे आपके वहाँ 10 पे? रुपए से हमारे यहाँ पे स्टार्ट है। अच्छा, हाँ, हमको लगता है कि चाय की क्योंकि चाय इज अ बेसिक नेसेसिटी फॉर इंडियंस, उनको चाहिए ही चाहिए चाय। चाहिए ही तो कोई चाहिए। भी चीज़ अगर नेसेसिटी है ना, तो उसकी एक औकात बांध देनी चाहिए कि यार इतने में मिल जाए।
तो एक साधारण आदमी को भी वो मिल जाए तो 10 रुपए की चाय ना एक रैक पिकर वाला भी अफोर्ड कर सकता है। तो सर 10 रुपए की चाय बेच के आपका रेवेन्यू क्या रहता है सर? जो क्यूमुलेटिव रेवेन्यू है वो हमारा मतलब सारे आउटलेट्स को मिला के वो 100 के पार करीबन होगा। मतलब 100 के पार। एक मैं डिटेल में चाहता हूँ कि कोई स्टूडेंट लाइक जो लोग सुन रहे हैं वो कंफ्यूज ना हो, उसको बताइए कि लाइक सीआर्स में किस तरीके से आप बात कर रहे हैं। क्यूमुलेटिव मतलब जितने भी हमारे जी। आउटलेट्स हैं सबको मिला के हम्म। हमारी कंपनी 2 कंपनी है, चाचा टवार प्राइवेट लिमिटेड, चाचा टवार ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड को मिला के वो ईयरली का टर्नओवर हमारा 100 करोड़ के ऊपर 100 सीआर से है। ऊपर है। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि चाय में धंधा है। मतलब 10 रुपए की चीज से आप 100 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं विद इन अ ईयर। आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका विजन अनुभव की तरह होना चाहिए, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लॉन्ग समय लाइक लॉन्ग टर्म गेम है। मैं एक समझ पा रहा हूँ कि जो चीज़ है, क्योंकि हाँ हम लोग ओवरनाइट सक्सेस भैया आपको लोग बेचते होंगे लेकिन वो ओवरनाइट सक्सेस मिलती नहीं है। एक कुल्हड़ का मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि आदमी जितना तपेगा ना धीरे धीरे उतना ही मजबूत होता है। और राइट। गीली मिट्टी जिस दिन बारिश बरसेगी उस दिन वो निपट जाएगा। फिर वो मिट्टी बन जाएगी। हाँ। लेकिन जितनी वो तपेगी बारिश में उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं कर कोई इम्पैक्ट सकता, नहीं और आएगा, उसको मजबूत बनाएगी मजबूत इनफैक्ट। बनाएगी। तो तपना राइट। जरूरी है, आप तपना तपोगे बहुत तभी जरूरी। आप मार्केट में खड़े रह पाओगे। आप एकदम बबल क्रिएट करके एकदम यू ग्राफ जाएगा तो ग्राफ भी यूं हम्म। नीचे आएगा। वो बबल फटेगा तो ग्राफ नीचे आएगा। तो आप में वजन होना चाहिए, आपने काम किया होना चाहिए। ये हाँकी फाकोगे तो दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा लगा। मतलब आपने इतनी सारी चीज़ें डिटेल करी, और आई होप जो व्यूअर्स होंगे उनको समझ आएगा कि अगर वो अपना खुद का भी स्टार्टअप क्रिएट करना चाहें तो विजन क्लियर होना चाहिए और उसमें लॉन्ग टर्म सस्टेन करना बिल्कुल। चाहिए। जो आपका प्रोडक्ट है उस पर बहुत मजबूत होनी चाहिए आप, हम्म। है ना। मार्केटिंग वगैरह तो चीज़ें हैं वो सब हो जाएंगी बाद में, लेकिन आपके प्रोडक्ट पे आपकी होल्ड पकड़ होना होनी चाहिए, चाहिए। होल्ड होना चाहिए। मैंने तकरीबन इस इंटरव्यू से 1 घंटे पहले इनके साथ बैठा हूँ, और ज़्यादातर आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि यार वो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हमारे इंडस्ट्रीज़ के 2-3 बड़े-बड़े लोगों के नाम गिनवाए कि उनके एक छोटे से मैसेज से आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा। आपने उस पे एक एक्शन लिया, और यही चीज़ है जो मुझे लगता है एक कंपनी को और एक प्रोडक्ट को बहुत बड़ा बना देती है। और हम सब और आप तो ऑलरेडी, जब आपके पास इतनी नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, तो वो तो बड़ी बननी है। अनुभव भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली। अब मैं चाहता हूँ जाते-जाते आप कुछ कह पाएँ हमारे व्यूअर्स को जिनको बहुत अच्छा लगे। अरे मैं तो पहली बात तो आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। अरे! थैंक यू अमरीश भाई आपको यहाँ पे बुलाने के लिए हमको और ये इंटरव्यू कंडक्ट कराने के लिए रियली मीन्स अ लॉट। सैंडविच आपका मेरा बचा हुआ मैं अभी खा लूँगा जाते अरे! टाइम। व्यूअर्स को तो ऑलरेडी आप इतना अच्छा मतलब आपका गाइडेंस मिल ही रहा है। मैं तो एंटरप्रेन्योर्स को ये बोलना चाहूँगा जो हर बार एक मैं मैसेज देता हूँ कि आप लाइफ में जो भी करना चाहते हैं मेक श्योर के स्पेशली टू यंगस्टर्स के जो भी हैं तो आप इमीडिएटली उसको स्टार्ट करिए प्लीज़। जो भी आपके मन में है उसको इमीडिएटली स्टार्ट करिए। मार्केट ही आपको सिखा देगा ना। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोडक्ट फिनिश लेके आना है। आपके पास जो है आप उसकी इनपुट से स्टार्ट करिए, यू विल गेट द रिजल्ट। थोड़ा समय लगता है लेकिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा और लगे रहिए। इम्प्लीमेंटेशन इज द की। आप ये मान के चल लीजिए प्लानिंग और प्रोडक्ट में इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। प्रोडक्ट में दिमाग लगाना है ऐसा नहीं प्रोडक्ट में, लेकिन फिनिश करने में दिमाग मत लगाइए कि उसको एकदम तराशा हुआ एकदम वो आपको एकदम मखमल में परोसा वाला नहीं मिलेगा। आप प्रोडक्ट आपको नॉर्मल रहेगा उसी पे आप काम करिए, निरंतर लगे रहिए, छोड़िए मत एकदम। बस निरंतर लगे रहना ही एक वो है आपका मूल मंत्र होना चाहिए। और जब फाइनली आप ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे, इनकी लाइक पाथ जो उन्होंने बताई है चलेंगे उसमें, तो ज़रूर कुछ आप भी ऐसा क्रिएट कर पाएंगे। और मैं सर का इनके काफ़ी पोस्ट, मतलब बहुत बिजी शेड्यूल रहता है इनका, और तारीफ तो जितनी ये करें हमारी, और कि हमने इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं अपने प्रोफेशंस में। तो इनका इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल देता हूँ सर। हम हमारे यहाँ से भी जाइए लोग और इनसे सीखिए कि यार आप इनकी लाइफ से काफ़ी इंस्पिरेशंस आपको मिलेगी। सो थैंक यू सो मच सर कि थैंक आपने यू अपना अमरीश समय भाई, दिया। थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू मच आपका। थैंक यू थैंक यू।